हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उनकी पहचान को दर्शाने के लिए पहचान पत्र का काम करता है। गुप्त शाही निरीक्षकों के लिए मापे उस भूमिका को निभाता है। उसी तरह क्या दूसरी बार आने वाले यीशु के लिए इस तरह का पहचान पत्र नहीं होना चाहिए? तब दूसरी बार आने वाले यीशु किस प्रकार की पहचान लेकर आए? बाइबल की 66 पुस्तकों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परमेश्वर हमें अपने पहचान पत्र के बारे में बताते हैं। हालांकि परमेश्वर का पहचान पत्र दिखाए जाने के बावजूद बहुत से लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं और मुंह फेर लेते हैं और उन्हें अस्वीकार करते हैं। यह उनके पहले आगमन के दौरान हुआ था और उनके दूसरे आगमन पर भी ऐसा ही है। इसलिए यदि परमेश्वर ने बाइबल में कुछ प्रकट किया है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए ताकि हम अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ सकें। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 में परमेश्वर के वचन को देखें। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 29 में यीशु कहते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बाइबल यीशु की पहचान को प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करती है। इन शब्दों पर ध्यान दें, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। उन्होंने यहां अनंत जीवन के बारे में क्यों उल्लेख किया? क्या अनंत जीवन का होना यह नहीं दर्शाता है कि हमने पापों की क्षमा प्राप्त की है और यह इस बात का प्रमाण है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? आइए आयत 40 देखें। फिर भी वे क्या करते हैं? तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। उनका अर्थ है कि यद्यपि तुम निरंतर बाइबल पढ़ते हो और सोचते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, तो भी तुम मेरे पास नहीं आते, जिसे तुम्हें अनंत जीवन और पापों की क्षमा पाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए उचित रीति से खोजना चाहिए। आइए आयत 41 देखें। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? हम उन सभी जीवन के वचनों पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने हमें यहां बाइबल में दिए हैं। आप किसी और से बेहतर जानते हैं कि स्वर्ग के राज्य का मार्ग बाइबल पर विश्वास करना और उस उद्धारकर्ता के पास आना है जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है।